हेलो स्टूडेंट्स, पिछले ट्यूटोरियल में हम समझ चुके हैं कि एक प्रोग्राम क्या है। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कंपाइलर के थ्रू चेक करवाकर रन कर सकते हैं। हमें यह भी पता है कि हमें एक सिंटेक्स सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर कर ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और उस पर एक्सपर्टीज लेनी है। तो आइए अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम अपनी जो लैंग्वेज सी पे हम फोकस करेंगे और सी पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैसे एक सी का प्रोग्राम लिखा जाता है। सी का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल से तरीके से सी का प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर समझना है। मान लीजिए ये मेरा पूरा सी का कोड है। इस सी के कोड में सबसे पहले हमें कुछ हेडर फाइल्स डालनी होती हैं। अब ये हेडर फाइल्स क्या है? ये हेडर फाइल्स बेसिकली कुछ ऐसी इनबिल्ट फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम में यूज कर। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है तो उसमें आप अपना कोड लिखते हो, प्लस वो जब प्रोग्राम बनी थी उसके पीछे जो कोड लिखा था उसको भी आप यूज करते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि सी लैंग्वेज को बनाने के लिए तो बहुत सारा कोड लिखा होगा, क्या मुझे वो बैठ के मिलियंस ऑफ लाइंस, हजारों लाइनें बैठ के पढ़नी होंगी? बिल्कुल भी नहीं। गुड न्यूज इज कि आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उनको यूज करना आना चाहिए। एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, मुझे एक BMW से भी बढ़िया गाड़ी बनानी है। BMW से बढ़िया गाड़ी बनाने के लिए मुझे ये बैठ के नहीं सोचना कि मुझे टायर की क्या शेप देनी है, राइट? टायर का जो शेप है वो एक सर्कल है। हाउ मेनी टाइम्स वी सिट एंड थिंक कि इसको ट्राइंगल बनाएं कि पॉलीगन बनाएं कि किस शेप का बनाएं? नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमने इनहेरिट किया कि टायर तो ऐसे ही बनेगा, बट उसके ऊपर जब आप BMW से बढ़िया गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो उसके फीचर्स आप अच्छे अच्छे डालने की कोशिश करोगे और आपका जो फोकस है वो उस पर होना चाहिए। सिमिलरली सी लैंग्वेज में बहुत सारा इनबिल्ट कोड लिखा हुआ है, ये उस टायर की तरह है जो आप बस अपने कोड में यूज करोगे, बट वो क्या लिखा है बहुत टाइम आप ऐसे को बहुत टाइम बैठकर उसको समझना होगा। आपको उस कोड को अपने कोड में लाकर यूज करना आना चाहिए और अपने कोड को अच्छा बनाना है। तो ये जो सारा इनबिल्ट कोड है वो मेरा कुछ हेडर फाइल्स में होता है जो मैंने अपने कोड में इंपोर्ट कर लिया। ये मेरा टायर आ गया। अब इस टायर के बेसिस पे हमें एक बढ़िया से यहाँ पे कार बनानी है, इसको इस तरह से समझते हैं। तो अब जो मेरा हेडर फाइल है उसमें सब इनबिल्ट कोड है। हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। हम एक बड़ी सिंपल सी हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड कमांड देंगे और इंक्लूड कमांड में यहाँ पे हम अपना जो हेडर फाइल है उसका नाम देंगे। तो जो पहली हेडर फाइल का नाम मैं आपको आज बता रही हूं उसका नाम है stdio.h। .h क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डॉट हेडर फाइल है। जब आप वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .doc। ऐसे ही आप जब पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाते हो तो उसकी होती है PPT, राइट? ऐसे ही आप कोई अपना डॉक्स फाइल बनाते हो तो उसकी होती है डॉक्स। सिमिलरली ये हेडर फाइल है तो इसकी एक एक्सटेंशन है .h। इसको आपको इंक्लूड करना ही है ताकि आप अपना प्रोग्राम इजीली लिख सको। इसके अंदर हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा। उस फंक्शन का नाम है मेन। मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज में देखो, मान लो मैंने एक हजारों लाइन का कोड लिखा है, ठीक है, और मेन जो है वो मेरा पड़ा है 245 लाइन पे। तो मेरी कोड की एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगी? कहां से कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा? पहली लाइन से नहीं, दूसरी लाइन से नहीं, तीसरी लाइन से नहीं। वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वो ढूंढेगा कि मेन कहां पे है, वो मेन की तलाश में आएगा, मेन को सर्च करेगा और वहां से एग्जीक्यूट करेगा जहां पे आपका मेन है। तो आप कभी भी मेन 1, मेन 2, 3, 4 ऐसे नहीं ट्राई करोगे। मेन एक ऐसा कमांड है जो आप मेन से ही यूज करोगे। हमारी जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मेन को M कैपिटल करके ट्राई करेंगे, नहीं। अगर आप ये करते हैं तो आप क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं? आप सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कौन गुस्सा हो जाएगा? कंपाइलर। कंपाइलर विल गेट एंग्री। कंपाइलर आपको एरर्स देगा।
तो हमें सिंटेक्स फॉलो करना है। सिंटेक्स क्या है? इंट लिखना ही लिखना है। ये एक डेटा टाइप है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बड़ा एक बेसिक सा कमांड समझ रहे हैं कि हमें प्रिंट एफ कैसे यूज करके अपनी जो स्टेटमेंट है उसे आउटपुट पे कैसे प्रिंट करना है। तो मैंने लिखा इंट मेन, ये 2 ब्रैकेट्स बता रही हैं कि ये जो मेन है ये एक फंक्शन है। एक कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट को एंड करना है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, उसमें ब्रैकेट जब आप स्टार्ट करते हो उसको ब्रैकेट को एंड भी करना है। और उसके अंदर मैं कमांड दे रही हूं प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ में लेट्स से मुझे प्रिंट करना है सी इज इजी। मुझे ये प्रिंट करना है, सी लैंग्वेज तो बहुत इजी है, सी इज इजी, तो वो मैंने प्रिंट किया। और ये फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ भी दे नहीं रहा है, तो मैंने रिटर्न 0 लिख दिया। इसके बाद सेमीकोलन बहुत जरूरी है, इसके बाद सेमीकोलन बहुत जरूरी है। तो ये एक बेसिक सा हमारा सी का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करके मेन मेथड को बनाकर एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम अपना सारा का सारा कोड लिखेंगे। अब ये जो मेरी प्रिंट की लाइन है वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट एज अ गुड प्रोग्रामर, गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या है कि मेरे कोड जो है वो प्रॉपर इंडेंट होना चाहिए। इंडेंटेशन मेरे कोड की बहुत मैटर करती है। उससे क्या होता है कि जो मेरा कोड है वो बहुत रीडेबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं ताकि हमें इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब एक काम करते हैं, बिकॉज हमने एक स्ट्रक्चर समझ लिया है, हम अपना सी का पहला प्रोग्राम बनाकर देखते हैं प्रोग्राम हमारा कैसे बनता है। एडिटर्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो सी के लिए बहुत सारे एडिटर, और एडिटर वर्ड क्या है? एडिटर का एक सिंपल सा मीनिंग है जहां पे आप अपना कोड लिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एडिटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक्लिप्स है, विजुअल स्टूडियो है, बहुत सारे एडिटर्स है जिसपे आप कोड कर सकते हैं। एडिटर का सिर्फ लुक एंड फील डिफरेंट है, डिफरेंट क्या नहीं है जो आप कोड लिखते हो। तो डजेंट मैटर, आप कोई भी जो भी आप कंफर्टेबल हो जिस भी एडिटर पे आप उसे यूज कर सकते हो। तो अब देखिए, मैंने सबसे पहले एक बेसिक सा आपको स्ट्रक्चर समझाया था और वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक लाइब्रेरी है, ये मैंने इंक्लूड किया है इसको। और अब इसके नीचे हमें एक मेन का मेथड लिखना है। मेन लिखते ही एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और एंड होनी चाहिए वो ब्रैकेट, और इसके बाद आपको एक कर्ली ब्रैकेट ही देना है, कोई और ब्रैकेट नहीं, एरर देगा। और इसमें आप एक कमांड लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मुझे क्यों? क्योंकि इसमें मुझे कुछ प्रिंट करना है। तो मुझे यहाँ पे मान लो लिखना है सी इज इजी एंड मुझे ये लाइन प्रिंट करनी है आउटपुट विंडो पे। ये बहुत इसके एंड में सेमीकोलन लगाएं, और सेमीकोलन का बेसिक मतलब क्या है कि हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, हम सिस्टम को बता रहे हैं कि हमें और इसके बाद इस लाइन में नहीं लिखना। ये वो सेमीकोलन का फायदा है। तो एक हेडर फाइल बनाई, इंट मेन बनाया, प्रिंट एफ का मेथड बनाया, रिटर्न 0 किया और प्रोग्राम को फिनिश कर दिया। जो भी प्रिंट एफ के पीछे का कोड है वो हेडर फाइल में इंक्लूडेड है, तभी प्रिंट एफ अपने आप नहीं चल रहा, वो उसके पीछे कोड लिखा हुआ है। तो वो कोड कहाँ पे है? stdio.h में, तो वो मुझे चाहिए था। इंट मेन जो है वो मेरा एक मेथड है जहां से मेरी एग्जीक्यूशन शुरू होगी, और जो प्रिंट एफ है वो एक कमांड है। जो भी आप इस डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज कॉपी होकर आपका रन होगा। रिटर्न 0 ये बता रहा है कि ये मेथड अभी फिलहाल कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर आप इस फंक्शन को बोलोगे कि कुछ रिटर्न करे तो ये रिटर्न करेगा। ये आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसे और डिटेल में भी समझेंगे। अब एक बार मेरा कोड रेडी हो गया, मेरे सोर्स कोड रेडी हो गया, इसको हमें रन करना है। तो मैंने इसको रन किया। जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हो उसको आप, उसमें भी एक रन का कमांड होगा, उस पर आप रन कीजिए और आपका आउटपुट रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट विंडो पे सी इज इजी एंड आई लाइक इट प्रिंट हो गया। आई होप आपको एक एक चीज इस ट्यूटोरियल में समझ में आई। हमने ये देखा है कि सी का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कैसे एक हेडर फाइल की यूज से उसको बनाते हैं, और मेन का जो है उसका क्या बेनिफिट है। प्रिंट एफ हमारे को प्रिंट करने के लिए हेल्प कर रहा है, रिटर्न जो है वो से रिटर्न करेगा। जाते जाते एक और चीज देखते हैं। लेट अस से कि मैंने सिंटेक्स को फॉलो नहीं किया, मैंने ये सेमीकोलन लगाना भूल गई, लेट्स से मैंने ये नहीं लगाया, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ।
तो आप देखेंगे प्रोग्राम तो कंपाइल हुआ, बट कंपाइलर ने आपको एक एरर दिया है। ये हमने एक जर्नी में